नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज अचानक सस्ता हो गया है सोना साथी। आज चांदी भी भयंकर सस्ता हुआ है। आज सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दोस्तों। आज अभी अभी सराफा बाजार से आई सोने चांदी पर बड़ी खबर। सोने चांदी के दामों में आई जबरदस्त गिरावट। सोने के दामों में 0-100 तो चांदी के दामों में भी आई 4,000 रुपए की बड़ी गिरावट। सोने की कीमतों ने एक बार फिर बाजार में टहलका मचा दिया है और निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक में जोरदार हलचल शुरू हो गई है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि इस समय देश के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव किस स्तर पर हैं और अब तक का उच्चतम स्तर क्या रहा है। खास तौर पर गहने बनवाने वालों के लिए यह जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला था। अब हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि आज के दिन सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर महंगा। इसी रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ आज के ताज़ा भाव बताएंगे, बल्कि इसके पीछे की पूरी कहानी भी साफ साफ समझाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी कीमतें अचानक तेजी पकड़ लेती हैं तो कभी हल्की गिरावट आ जाती है। ऐसे माहौल में जिन परिवारों में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य तय है, उनके लिए सही समय पर फैसला लेना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप भी गहने बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि मौजूदा उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर कितना गहरा है और वरिष्ठ विश्लेषक तथा मार्केट एक्सपर्ट इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम यह भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे हो सकते हैं या फिर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव बताएंगे और गहने बनवाने के लिहाज से कौन सा कैरेट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। चांदी खरीदने वालों के लिए भी आज का दिन खास है, क्योंकि चांदी की कीमतों में एक ही दिन में उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया है, जिसने पूरे बाजार का माहौल बदल दिया है। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड लाइव रेट की इस नई और खास वीडियो में। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें। अब चलिए दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताज़ा भाव पर एक नज़र डालते हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 233 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,864 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,330 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 2,300 रुपए है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,33,000 रुपए दर्ज किया गया है। पिछले हफ्ते चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है और पिछले 2 दिनों में चांदी की कीमत 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा महंगी हो चुकी है। लेकिन यदि आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी आपके पास एक शानदार मौका है, क्योंकि अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोना $100 की बड़ी तेजी के साथ $4,150 के करीब कारोबार कर रहा है और चांदी भी $61 से ऊपर चली गई है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आगे सोने और चांदी में क्या हो सकता है। दोस्तों, आज सोने और चांदी के बाजार में ऐसा बड़ा उलटफेर हुआ है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। अमेरिका से आया एक ऐसा आंकड़ा जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे बाजार की दिशा बदल दी। डॉलर अचानक टूट गया, सोना और चांदी रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे और निवेशकों की सोच पूरी तरह बदल गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तेजी सिर्फ आज के लिए है या फिर जुलाई महीने में सोना और चांदी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर खबर को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बाजार में डर का माहौल बना हुआ था।
हर तरफ यही चर्चा थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसी डर की वजह से सोने और चांदी में लगातार दबाव बना हुआ था। कई निवेशकों ने खरीदारी रोक दी थी और बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही थी। लेकिन आज शाम अमेरिका से जो आंकड़ा आया, उसने पूरे खेल को पलट दिया। अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रोजगार आंकड़ा यानी नॉन फार्म पेल केवल 57,000 आया, जबकि बाजार को उम्मीद थी कि यह लगभग 1,14,000 रहेगा। यानी वास्तविक आंकड़ा अनुमान से लगभग आधा निकला। यही वह खबर थी जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर कम नौकरियां बनने से सोना और चांदी क्यों बढ़ते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है। जब अमेरिका में नई नौकरियां कम बनती हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है। अर्थव्यवस्था कमजोर होने पर अमेरिकी फेड ब्याज दरें बढ़ाने से बच सकता है। जैसे ही बाजार को यह संकेत मिलता है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, डॉलर कमजोर होने लगता है, और जैसे ही डॉलर कमजोर होता है, सोना और चांदी मजबूत होने लगते हैं। यही आज देखने को मिला। डाटा आते ही डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में डॉलर लगातार नीचे फिसलता चला गया। दूसरी तरफ सोना और चांदी में खरीदारी की ऐसी लहर आई कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड दर्जनों डॉलर उछल गया और सिल्वर में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। यानी जिस बाजार में सुबह तक डर दिखाई दे रहा था, वहीं शाम होते होते माहौल पूरी तरह बदल गया। अब बात करते हैं आगे के रुख की। वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक पिछले एक महीने से सोने और चांदी के भाव में जो तेजी और फिर गिरावट का मिश्रित रुख देखने को मिल रहा है, उसके पीछे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, मध्य पूर्व में जारी तनाव, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बढ़ती उम्मीदें बड़ी वजह मानी जा रही हैं। आज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सोने और चांदी दोनों में एक बार फिर उछाल के साथ साथ कुछ दबाव भी देखने को मिला है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में आज हल्की मजबूती दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में उल्लेखनीय छलांग लगाकर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ग्लोबल मार्केट इस समय संतुलन की तलाश में है और हल्के दबाव के दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे जरूर मिल रहे हैं जो बाजार को थोड़ी राहत देते दिख रहे हैं। इसी बदले माहौल का सीधा असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रहा है, जहां निवेशक फिलहाल बड़े दांव लगाने से पहले रुककर पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जो मौजूदा समय में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और युद्ध समाप्त करने की दिशा में कुछ प्रगति के संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया जाना इस बात का इशारा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शांति प्रक्रिया को समर्थन मिल रहा है। जब भी दुनिया में तनाव कम होने की खबरें आती हैं तो सोने जैसे सुरक्षित निवेश की मांग में हल्की नरमी देखने को मिलती है, और यही वजह है कि ऐसी सकारात्मक खबरें गोल्ड पर हल्का दबाव बना देती हैं। अब अगर आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो बाजार विशेषज्ञों और ब्रोकरेज हाउसों की राय काफी हद तक एक जैसी दिखाई दे रही है। केडीआई कमोडिटी समेत कई जानकार मानते हैं कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है। इसका मतलब यह है कि सोना अभी किसी एक तरफ तेज ट्रेंड पकड़ने के बजाय एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां से कीमतों को सहारा मिल रहा है। वहीं ऊपर की तरफ कुछ अहम रेजिस्टेंस लेवल पर कड़ी रुकावट भी बनी हुई है। ऐसे में जब भी कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है तो कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में मांग बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर जब कीमतों में तेजी आती है तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है, जिससे भाव पर फिर से दबाव बन जाता है।
यही वजह है कि चांदी में भी फिलहाल तेज एकतरफा ट्रेन की बजाय उतार चढ़ाव वाला माहौल बना रह सकता है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि दुनिया के कई बड़े देशों में अभी भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अगर जापान अपने रुख में बदलाव करता है और ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लेता है, तो इसका असर डॉलर पर पड़ेगा और उसके जरिए सोने की कीमतों पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले समय में यह फैक्टर भी गोल्ड के ट्रेंड को दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक स्तर पर शांति वार्ताओं की खबरें, फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर अनिश्चितता, जापान की संभावित ब्याज दरों में बदलाव और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी मिलकर सोने को इस समय एक सीमित दायरे में चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों के लिए यह दौर बेहद अहम है, जहां हर छोटे बड़े अपडेट पर नजर रखना आने वाले फैसलों को आसान बना सकता है। यह पार्ट लगभग उतनी ही लंबाई में रखा गया है। भाषा को ज्यादा आकर्षक, प्रभावपूर्ण और न्यूज एंकर स्टाइल में बनाया गया है ताकि दर्शक अंत तक बंधे रहे। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक या चौंकाने वाला ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता, तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट बहुत गहरी या डराने वाली नहीं मानी जा रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश के संकेत हैं और ना ही किसी जबरदस्त तेजी के। बड़ी हलचल तभी देखने को मिलेगी जब कोई मजबूत आर्थिक डाटा सामने आए या फिर कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बाजार की दिशा बदल दे। इस समय का माहौल ऐसा है कि गिरावट आने पर खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है, और जैसे ही कीमतों में तेजी आती है वैसे ही मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। सोना और चांदी दोनों ही पूरी तरह खबरों पर आधारित मूवमेंट दिखा रहे हैं, यानी हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर नजर आएगा। यही वजह है कि निवेशकों को इस समय बेहद सतर्क रहने की जरूरत है और बाजार की हर अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना मौजूदा स्तरों से करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन नजर आ रहा है और जिस तरह की खबरें आएंगी उसी हिसाब से भावों में हलचल देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना सोच समझे कदम उठाने से बचें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, क्योंकि मौजूदा माहौल में जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। दोस्तों, अब आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है कि सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर हाँ तो कितने स्तर तक आने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके? क्योंकि मौजूदा हालात को देखें तो सोना और चांदी दोनों ही आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अब चलिए जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव 11,000 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 88,000 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,100 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 11 लाख दर्ज किया गया है। इन भावों से साफ है कि 18 कैरेट सोना भी ऊंचे स्तरों पर बना हुआ है, जिससे गहने बनवाने वालों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की ओर। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को यही सलाह दी जाती है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके द्वारा खरीदे गए सोने या चांदी पर हॉलमार्क जरूर हो, क्योंकि हॉलमार्क ही धातु की शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान होता है और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से आपको बचाता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव 13,200 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 15,600 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,32,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव
13,20,000 रुपए दर्ज किया गया है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 400 से 500 रुपए की हल्की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में हल्की नरमी की संभावना बनी हुई है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा और साफ असर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।